आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी ये वीडियो है प्रमोशन पॉलिसी जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने इशू की है उससे रिगार्डिंग है, और ये 2021-22 पर एप्लीकेबल है। किन क्लासेस के लिए? क्लास 9th एंड क्लास 11, इन दो क्लासेस के लिए प्रमोशन पॉलिसी जो इस करंट एकेडमिक सेशन के ऊपर एप्लीकेबल है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ग्रेस मार्क्स कितने हैं, रूल 4B जो 9th के लिए है वो एप्लीकेबल है या नहीं है, सेम रूल 11A जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है क्लास 11th के लिए, क्या वो एप्लीकेबल है या नहीं है, एंड कंपार्टमेंट एग्जाम और उसका हमारी प्रमोशन टू द नेक्स्ट हायर क्लास क्या इम्पैक्ट है वो हम इस वीडियो में देखेंगे, जो सर्कुलर डिपार्टमेंट ने इशू किया है उसको ध्यान में रखते हुए। तो देखिए, सर्कुलर का लिंक ये है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। सर्कुलर की डेट आपको दिख ही रही है, 11 मार्च 2022 है। उसका सब्जेक्ट क्या था? प्रमोशन पॉलिसी, जो हमारी वीडियो का जो टाइटल है वो भी है। ये डेट गलत है तो इस डेट पर आप नहीं ध्यान दीजिएगा, ये डेट है 11 मार्च 2022। चलिए, सर्कुलर क्या कहता है? सर्कुलर ये कहता है कि जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस थे कोविड-19 पैंडेमिक में, जो प्रमोशन पॉलिसी 2020-21 में डिपार्टमेंट ने इशू की थी उसको एक्सटेंड किया गया है इस एकेडमिक सेशन के लिए भी, पर उसमें कुछ नेसेसरी चेंज किए हैं। वो चेंज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से क्लास 9th एंड 11th का असेसमेंट होगा इस करंट एकेडमिक सेशन में, वो हम इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। अगर ये प्रमोशन पॉलिसी जो 2020-21 के लिए थी तो उसका सर्कुलर का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम देख सकते हैं और इसके बेस पर हम जो है उसको देख सकते हैं। रूल 4B जो मैं इसमें डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, एंड रूल 11A जो इस वीडियो में डिस्कस होगा, ये 2019-20 की एक प्रमोशन पॉलिसी थी जिसका सर्कुलर ये था। ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको वहां से भी देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं दोनों रूल। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये रूल 4B जो क्लास 9th के लिए है एंड रूल 11A जो क्लास 11th के लिए है वो एप्लीकेबल नहीं है। किस एकेडमिक सेशन के लिए? 2020-21, मतलब कि करंट। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये एप्लीकेबल नहीं है। अब रूल 4B है क्या क्लास 9th का? तो पूरा रूल तो पढ़ने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका सर्कुलर भी मैं आपको दे दूंगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो एप्लीकेबल नहीं हो रही और जिसका इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि ये 33% वाला तो हमें पहले से पता है कि उसमें इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट के मार्क जुड़कर 33% बच्चे को लाने होते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट कंडीशन थी उसके अंदर कि बच्चे को जो सेकंड टर्म होता है या एस टर्म सेकंड जो होगा, जिसको हम एनुअल एग्जाम भी कहते हैं, उसमें कम से कम 25% लाने थे। वो 60 का पेपर होता है तो 25% वहां पर चाहिए होते हैं अकॉर्डिंग टू रूल 4B, वो एप्लीकेबल नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट रिलैक्सेशन स्टूडेंट्स को दी गई है इस पेंडेमिक के सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, वो यही है जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। ये 11A का रूल है जो क्लास 11th पर एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर भी उन्हें वही 33% मार्क्स लाने होते हैं और उसको 33% थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अलग से लाने होते हैं, जो एप्लीकेबल नहीं हो रहा क्योंकि 11A रूल एप्लीकेबल नहीं हो रहा। दूसरी रिलैक्सेशन 11th को क्या मिली? वो ये मिली कि जो 25% वाली कंडीशन थी कि आपको जो टर्म सेकंड है उसके अंदर कम से कम 25% लाने हैं मेन सब्जेक्ट में, मेन 5 सब्जेक्ट के अंदर, वो भी नहीं लाने। तो 11th में 2 रिलैक्सेशन मिल रही हैं, ये अभी हम आगे देखेंगे जो ये सर्कुलर इशू हुआ है। ये रूल 11A एंड जो 4B है क्लास 9th के लिए, वो हमने कहां से लिए हैं? जो दूसरा सर्कुलर है उससे। अब आगे चलते हैं, सर्कुलर को आगे देखते हैं। तो क्योंकि कॉन्सोनेंस है डीडीएम में एक्ट का, जिसमें यह कहा गया है कि 31 मार्च तक आप पेरेंट की कंसेंट के बिना स्कूल में बच्चों को नहीं बुला सकते, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए, इस सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए रिजल्ट को कैलकुलेट करना है। जो भी बच्चे ने मार्क्स टर्म 1, टर्म 2, टर्म 1 एंड 2 के एग्जामिनेशन में प्राप्त किए हैं, और उसके अकॉर्डिंगली ही जो मॉडिफाई की गई है प्रमोशन रूल्स इस करंट एकेडमिक सेशन के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रमोशन रूल क्या है और उसमें क्या नेसेसरी मॉडिफिकेशन है, तो देखिए 9th और 11th दोनों पर है। क्या है
कि रिजल्ट जो कैलकुलेट किया जाएगा या बच्चे को अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा वो किस तरीके से किया जाएगा कि जो बच्चे ने मिड टर्म में मार्क्स लिए जिसको हम टर्म फर्स्ट कह रहे हैं, एनुअल एग्जाम जिसको हम टर्म सेकंड कह रहे हैं, और जो भी उसके इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं उन सबको जोड़कर, तो वो जो रूल दोनों अभी हम देख रहे थे वो एप्लीकेबल नहीं है। पासिंग क्राइटेरिया क्या है कि 33% मार्क्स हो जाने चाहिए 100 में से उस बच्चे के, जितने भी मेन 5 सब्जेक्ट हैं उसके अंदर। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि वो दोनों रूल एप्लीकेबल किस तरीके से नहीं है, वो यहां पर हमने सीख लिया। इन केस स्टूडेंट जो है 33% नहीं ला पाता एक लैंग्वेज में, क्लास 9th के ऊपर ये ज्यादा एप्लीकेबल होता है, तो जो लैंग्वेज दो, क्योंकि 3 लैंग्वेज हम पढ़ते हैं 9th में, तो उन 3 में से अगर वो किसी भी एक लैंग्वेज में नहीं ला पाता है 33% मार्क्स, तो वो रिप्लेस कर दी जाएगी लैंग्वेज सेकंड एंड थर्ड के द्वारा, जहां पर वो क्वालिफाई हो, मतलब उसके 33% से मार्क्स ऊपर हो तो वो उसको रिप्लेस कर लेगी। तो ये रूल ऑलरेडी पहले से है, तो कुछ खास इसमें नहीं है ऐसा। ये पर बच्चे के लिए मैंडेटरी है कि वो एडिशनल सब्जेक्ट जो उसने ऑप्ट किया है वो उसको क्वालिफाई करे, अगर उसको वो बोर्ड क्लास में 9th वाला 10th में एंड 11th वाला 12th में उसका एग्जाम देना चाहता है, तो उसको उस एडिशनल सब्जेक्ट में भी पास होना कंपलसरी है। तो ये एक चीज हम ध्यान में रखनी है। स्किल कोर्स जो हैं, जो क्लास 9th में होते हैं, वो किसी भी इलेक्टिव सब्जेक्ट को रिप्लेस नहीं कर सकते, ये भी पहले से चल रहा है। इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या है? मैथ, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, म्यूजिक, होम साइंस, पेंटिंग, ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है। ग्रेस वाली बात जो हमने की थी वीडियो के शुरू में, तो 15 मार्क्स की ग्रेस है, और वो एक या एक से अधिक, मतलब कि अगर आप चाहो, हम ध्यान से देखें इसको, तो इसमें जितने सब्जेक्ट है सब में भी आपको मिल सकती है, पर मैक्सिमम 15 मार्क्स की होगी, ये आपको याद रखना है। तो मैक्सिमम ग्रेस मार्क्स कितने हैं? 15। वो किसी एक में भी दिए जा सकते हैं और 5 सब्जेक्ट में भी दिए जा सकते हैं। आगे, स्कूल एग्जाम कैसे कंडक्ट करें? तो ये तो हम नॉर्मली जानते ही हैं कि एग्जाम जो है दोनों फॉर्म में हुए हैं। टर्म सेकंड का जो रिजल्ट कंप्यूट किया जाएगा वो ऑफलाइन एग्जाम पे होगा, पर अगर पेरेंट की कंसेंट नहीं है और स्कूल जो है किसी भी तरीके से ऑफलाइन या ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले पा रहा, तो यहाँ बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको बच्चों को ध्यान में देना चाहिए कि उनके एग्जाम फिर 31 मार्च के बाद, जब DDMA एक्ट अलाउ कर देगा ऑफलाइन मोड में स्कूल को, उस समय होंगे। तो बच्चे के लिए एक विशेष ध्यान देने की चीज यहाँ पर यह है कि बच्चा टर्म सेकंड ही दे दे तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे उसको जो ये एडवांटेज हैं इसके यहाँ वाले ये उसको मिल जाएं, क्योंकि कंपार्टमेंट एग्जाम में ग्रेस मार्क्स वगैरह नहीं होते। तो ये बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्जाम ऑफलाइन मोड में ही होगा। अगर आप 31 मार्च से पहले के एग्जाम में, जिसको हम टर्म 2 कह रहे हैं, उसको नहीं देंगे तो आपको बाद में भी कंपार्टमेंट के साथ देना पड़ेगा और उसके बाद ही आपका रिजल्ट कंप्यूट किया जाएगा। तो बेटर है कि आप टर्म सेकंड ही दे दे तो ज्यादा अच्छा है। अगर स्टूडेंट किसी भी कारण से टर्म फर्स्ट, टर्म सेकंड या दोनों टर्म में 33% से कम लाता है एक सब्जेक्ट या सारे सब्जेक्ट में, तो वो कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए एलिजिबल होगा, जो 31 मार्च 2022 के बाद होंगे और ऑफलाइन मोड में होंगे। ये पिछले साल भी था, तो कुछ नया नहीं है। यहाँ पे नया जो था वो बता दिया कि बच्चे को ऑफलाइन मोड में अब की बार एग्जाम देने ही देने पड़ेंगे। एग्जाम जो होंगे कंपार्टमेंट वाले, वो किस पर होंगे? टर्म सेकंड के कोर्स पर होंगे। ये बच्चे के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कंपार्टमेंट का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा वो कन्वर्ट किए जाएंगे उसके मार्क्स। ठीक है, कौन से कन्वर्ट होंगे? जो भी उसको इंटरनल एग्जाम में नंबर मिले हैं, ठीक है, और जो वो ऑब्टेन करेगा पेपर में। मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स जो हैं, जो भी उसने लिए हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर उसके मार्क्स को कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि टर्म सेकंड के बेस पर होगा, पर 100 में से होना है। टर्म सेकंड होगा 40 + 10 50 का, तो उन 50 को ही क्या कर दिया जाएगा? डबल कर दिया जाएगा। तो ये तरीका है जिस तरीके से कंपार्टमेंट में रिजल्ट को कंप्यूट किया जाएगा और 33% मार्क्स फिर चेक किए जाएंगे कि बच्चे के आए या नहीं आए अगली क्लास में उसको प्रमोट करने के लिए। तो ये रूल भी थोड़ा सा मॉडिफाई है, इस पर आप एक बार जरूर ध्यान दे लीजिएगा बच्चे। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ग्रेस मार्क्स का बेनिफिट कंपार्टमेंट एग्जाम में नहीं मिलता, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। एंड ये सर्कुलर सिर्फ हमें यही बताता था। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि रूल 4 जो AB है वो 9th पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा, मतलब कि वो जो 25% वाली कंडीशन है वो नहीं है।
रूल 11.8 पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा, मतलब कि उसको थ्योरी और जो प्रैक्टिकल है उसमें अलग अलग पास होना होता था, यहाँ पर मर्ज होके पास होंगे। दूसरा, उनको भी वो 25% वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं करना। इंपॉर्टेंट चीज दूसरी कि बच्चा अगर नहीं पेपर देगा टर्म सेकंड तो भी उसके पेपर होंगे, कंपार्टमेंट के समय होंगे, ऑफलाइन मोड में होंगे, ग्रेस मार्क्स वहां नहीं होंगे जो यहाँ पर है। तो सभी बच्चों के लिए एक ही एडवाइस है कि वो सभी टर्म सेकंड को जरूर दें, जो ये प्रमोशन पॉलिसी है इसका बेनिफिट लें। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वीडियो में जो सर्कुलर जो हमें बता रहा था वो हम सब समझ पाए होंगे, स्पेशली स्टूडेंट्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।